ज़रूर। यहाँ उस टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद है जिसमें आपके अतिरिक्त निष्कर्ष भी शामिल हैं। आप जानते हैं क्या? मुझे लगता है कि बहुत से लोग एआई को बहुत बहुत गलत समझते हैं। हमारे पास पहले से ही इंटरनेट था, जो वो सब कुछ कर सकता था जो एआई करता है। ये केवल कंप्यूटर इंटरफेस का उपयोग करना आसान बनाता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएनएम्स बस इतना ही करते हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि इससे जिन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, फ्रंट एंड डिज़ाइनर हैं। पूरा फ्रंट एंड बड़े भाषा मॉडल के पूर्व के समय के लिए बनाया गया था। आज के अधिकांश उपभोक्ता तकनीक के साथ यही समस्या है। मैंने इस चैनल पर इस बारे में विस्तार से बात की है। मैं बस इतना सोचता हूँ कि अब जब आप अपने फ़ोन से बात कर सकते हैं, अब जब आप बस एक ऐप के साथ अपने फ़ोन से चैट कर सकते हैं और ये आपको बता सकता है कि ठीक है, ये रहा, ये हो रहा है, ये चल रहा है, यही तो है जो हमारे पास होना चाहिए, है ना? तो मैं आपको तुरंत एक उदाहरण देता हूँ। दरअसल मुझे अपना कैमरा पलटने दें, लेकिन मान लीजिए कि मैं भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर जाना चाहता हूँ, या मुझे बस अपना कैमरा जल्दी से पलटने दें। मैं इसे कैसे पलटूं? मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पलटना है। आपको मुझे उल्टा देखना होगा। ये भारतीय रेलवे की वेबसाइट है, ये काम नहीं कर रही है, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये बुरा है, लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो ये था कि आपको वेबसाइट की आवश्यकता नहीं है। दरअसल मुझे एक और ट्रेन वेबसाइट पर जाने दें जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन इसे देखिए, ऐसा है, आपके पास वो जगह है जहाँ से आप प्रस्थान करना चाहते हैं, वो जगह जहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें, और आपको इन्हें मैन्युअली रूप से चुनना होगा। और आप जानते हैं, जिन लोगों ने ये सब इस्तेमाल किया है, जिन लोगों को इसकी आदत है और जो उसमें कुशल हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। ये स्वाभाविक है, ये कुछ ऐसा है जिसे हम हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन अब यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसके पास उस तरह की दक्षता नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने पहले कभी इन सभी ऐप्स का उपयोग नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा मतलब है, इसे चैटबॉट के रूप में क्यों ना रखा जाए, और आप बस इससे बात कर सकते हैं। हर कोई बात कर सकता है। आपको एक यूआई ईओएस इकोसिस्टम को समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस वो टाइप करना होगा जो आप करना चाहते हैं, है ना? तो ऐसा है जैसे आपके फ़ोन के अंदर वास्तव में कोई व्यक्ति जैसा कुछ मौजूद है, और बहुत से बुजुर्ग लोगों के लिए ये एक पूर्ण गेम चेंजर है ना? मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी कभी वीडियो एडिट कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो केवल टाइप करके या बोलकर बता सकें कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो वीडियो या तस्वीरें या किसी भी वेबसाइट पर जो आप जाते हैं और बटन क्लिक करते हैं, मुझे बटन क्यों क्लिक करने पड़े जब मैं बस इससे बात कर सकता हूँ, है ना? तो एआई के वर्तमान संस्करणों और मॉडल्स में स्वायत्तता नहीं है। ये शायद आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया की सभी वेबसाइट्स को, बिल्कुल जैसे कि उनके पास लाइट और डार्क मोड था, अब बिल्कुल एक यूआई या चैट मोड की आवश्यकता है। यही बात है, यही शायद इस सब का सबसे अच्छा परिणाम होगा। उम्मीद है कि ये काम करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि ये ऐसा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये निकट भविष्य में एक उपभोक्ता के रूप में रोज़मर्रा के उपयोग के लिए सबसे प्रमुख, सबसे ध्यान देने वाला बदलाव होगा। यही चीज़ है जो होने वाली है। कोई भी यूआई यूएक्स डिज़ाइन नहीं, कोई समस्या नहीं। अंततः हमने यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स को अनावश्यक बना दिया है, क्योंकि किसी ऐप के साथ बातचीत करने का सबसे सीधा तरीका अब यहाँ है। ये लगभग 3 साल पहले यहाँ था। ये पागलपन है कि अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अवसर है। इसमें बहुत पैसा है। मुझे लगता है कि कई बुकिंग पोर्टल हैं, कई वेबसाइट्स हैं जहाँ आई डोंट नो, आप उड़ान के लिए टिकट खरीदते हैं, आप ट्रेन के लिए टिकट खरीदते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। मुझे लगता है कि ये सभी चीज़ें निश्चित रूप से चैट इंटरफेस में शामिल हो जाएंगी। मुझे लगता है कि हम गहराई से इसी दिशा में जा रहे हैं। तो आपके पास सोशल मीडिया होगा और सभी ऐप्स और सभी वेबसाइट्स केवल चैट सिस्टम के माध्यम बन जाएंगे। आगे चलकर मुख्य रूप से यही बदलने वाला है। मुझे लगता है कि विशेष रूप से एलएलएम्स के साथ ही सबसे ध्यान देने योग्य बदलाव होगा। अब बात यह है कि एआई काफ़ी समय से मेनस्ट्रीम में है। मेनस्ट्रीम में नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा रहा है। ये काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा रहा है। बस ये चैट जीपीटी जितना वायरल नहीं था, लेकिन न्यूरल नेटवर्क शायद अब 10 साल से हैं। मेरा मतलब है उससे भी बहुत पहले से। वे लगभग 10 साल पहले बहुत बहुत अच्छे होने लगे थे, और तब से यही है। वास्तव में एआई बहुत लंबे समय से है। ये एक और सुधार है, और ये पागलपन है कि ये अभी तक ऐप्स में नहीं आया है। मुझे लगता है कि दिन के अंत में बात यह है कि इसे बस एक एवरीथिंग ऐप में शामिल किया जा सकता है। ये वास्तव में वैलिड है। ये कुछ ऐसा है जो समझ में आता है। एक ऐप रखने की बजाय आप बस सोशल मीडिया पर उस व्यवसाय के साथ चैट कर सकते हैं। आप बस उस व्यवसाय के सोशल मीडिया टैग पर जा सकते हैं और उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं, हे मुझे एक पिज़्ज़ा खरीदना है, हे मुझे ये टिकट खरीदना है
है ना? तो यही प्रॉबेबली कारण है कि हमने इसे नहीं देखा है, क्योंकि संभवतः इसे या तो व्हाट्सएप और मेटा और यूट्यूब और टिकटॉक में हमारे पास पहले से ही टिकटॉक शॉप है। टिकटॉक एजेंट नहीं है, लेकिन यही शायद मुख्य बदलाव है जो इन इकोसिस्टम में आने वाला है। और मुझे लगता है कि ये इसे और भी अधिक इंटरैक्टिव बनाता है, क्योंकि यदि सोशल मीडिया इतने समय से निष्क्रिय रहा है तो ये बहुत संभव है, मेरा अनुमान है कि अब ये वास्तविक जीवन में वास्तविक लोगों यूजर्स के लिए कुछ ठोस बदलाव लाएगा। यही बात है। हाँ, ये वास्तव में काफ़ी वैध अंतर्दृष्टि है कि सोशल मीडिया अब केवल सोशल मीडिया, केवल एक वीडियो देखने का अनुभव नहीं रहेगा। ये वो जगह भी होगा जहाँ आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, अपने ट्रेन टिकट, अपनी उड़ानें खरीदेंगे। ये वास्तव में काफ़ी ठोस है। मेरा अनुमान है कि ये वास्तव में सामाजिक रूप से और अधिक उपयोगी हो जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर यह लगभग तय है कि एआई सभी ऐप इंटरफेस को एक जैसा बना देगा। ये तकनीक तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाएगा, क्योंकि अधिकांश लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। ये जादुई है।